देर तक शुंभ की माया चली नहीं। शुंभ ने अनेक रूप बनाए और जब शुंभ ने अनेक रूप बनाए, जिधर दृष्टि डालो शुंभ ही शुंभ दिखाई दे रहा है। देवता भयभीत हुए। भगवान शंकर ने समझाया, भय क्यों कर रहे हो? मां के बल पर निर्भय हो जाओ। मां का आश्रय लेकर के कभी बच्चा भयभीत नहीं होता। मां पर भरोसा करने वाला कभी भयभीत नहीं होता। लेकिन हम मां के भक्त तो हैं, हम मां की आराधना उपासना पूजन भजन करते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं संसार का भय भी हमें बना रहता है। क्योंकि जो प्रधान वस्तु मां के उपासना में होनी चाहिए वो हमारे पास है नहीं, और वो प्रधान वस्तु क्या है? उसका नाम है विश्वास, और दूसरी वस्तु का नाम है श्रद्धा। अरे हम तो बिल्ली के बच्चों से भी गए गुजरे हैं। अगर निष्पक्ष विचार करें आप तो पाएंगे कि हम लोग बिल्ली के बच्चों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। हमसे अच्छे बिल्ली के बच्चे हैं। कभी बिल्ली के बच्चों के दर्शन आपने किए हैं? देखा है? बिल्ली के बच्चे देखे हैं? बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, ठीक है? आपने देखा होगा, उसको अगर लग जाए ना कि यहाँ खतरा है मेरे बच्चों को, तो वो क्या करती है? अपने बच्चे को वहां से उठाकर पहले वो कोई सुरक्षित जगह ढूंढती है, फिर अपने बच्चों को उठा करके वहां से वहां ले जाती है। अच्छा, उठाती कैसे? किससे उठा के ले जाती है? मुंह में दबा के ले जाती है। अच्छा, उसी मुंह से वो चूहा पकड़ती है। बिल्ली जो है जिस मुंह से अपने बच्चों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उसी बच्चे से वो चूहा पकड़ती है। अच्छा, चूहा जब बिल्ली के मुख में होता है तो क्या करता है? चिल्लाता है, अपनी भाषा में रोता है। लेकिन जब उसी मुंह से वो अपने बच्चे को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो बिल्ली का बच्चा नहीं रोता है, वो चिल्लाता नहीं। क्यों? उसको पता है ये मेरी माँ है, इससे मुझे कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं। अब वो दांत से दबाती है अपने बच्चे को मुंह में जब, तो थोड़ी बहुत पीड़ा तो होती है, लेकिन वो बच्चे को होता है कि थोड़ी बहुत पीड़ा क्षणिक है, लेकिन इस पीड़ा के पीछे कोई बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ है। ऐसे किसी सुरक्षित स्थान पर मेरी माँ मुझे लेके जा रही है। लेकिन हम माँ की आराधना उपासना तो करते हैं, लेकिन थोड़ा दुख आया तो हम माँ से दूरी बना लेते हैं। अरे हमने उपासना पूजा किया, माँ का भजन किया, क्या हुआ? माने बिल्ली के बच्चों से भी ज्यादा हम लोग गए गुजरे हैं। विश्वास और श्रद्धा का अभाव। और जब शिव जी ने समझाया तो देवता थोड़ा शांत हुए, और उसी समय भगवती ने अपने प्रचंड तलवार के प्रहार से शुंभ का सर धड़ से जुदा कर दिया। जब उसका धड़ गिरा पृथ्वी पर तो एकदम पृथ्वी में कंपन होने लगा, आकाश हिल गया, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, ज्वार भाटा उठने लगा। और देवताओं ने इधर जय जयकार किया, बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय। और इसके बाद में शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का पवन बहने लगा। जो यज्ञाग्नि बुझा दिया था शुंभ ने, वो यज्ञाग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी। ऋषि लोग यज्ञ करने लगे, स्वाहाकार होने लगा, स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां आने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, किन्नर मधुर संगीत बजाने लगे। भाव भरी सबने मां भगवती की स्तुति किया। शुंभ पर मां ने विजय हासिल कर दिया। देवताओं का खोया साम्राज्य मां ने उन्हें प्रदान किया। मेरे भाई बहन, दुख जीवन में जब आए तो उसको सहन की आदत डालनी चाहिए। उसके पीछे कोई मधुर सुख छुपा हुआ है। जो सहन कर लेता है वही आगे चलकर वंदनीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। एक बार फर्श वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से प्रश्न कर लिया,
कि भाई पत्थर हम भी हैं, पत्थर तुम भी हो। लेकिन ये भेदभाव क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर लोग चप्पल रखते हैं, जूते रखते हैं, रोज पांव से ठुकराते हैं। तुम्हारी आरती पूजा होती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, क्या मामला है? तो मूर्ति वाले पत्थर ने फर्श वाले पत्थर को जवाब दिया कि भाई हम तुम हैं एक ही बिरादरी से, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब कारीगर का छेनी हथौड़ा पड़ा तब तुम टूट गए, इसलिए तुम्हें फर्श में लगा दिया गया, क्योंकि तुम टूट के टुकड़े टुकड़े में बटे, इसलिए तुम्हें फर्श में लगा दिया गया। लोग जूते चप्पल रखते हैं, पांव रखते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कारीगर के अनगिनत छेनी हथौड़े पड़े, हम टूटे नहीं, चट्टान की चट्टान बने रहे। तो कारीगर ने हमारी देव मूर्ति बना दिया और किसी भक्त ने लाकर मंदिर में हमको पधरा दिया, हम भगवान बन गए, हम पूजे जाने लगे। लेकिन भगवान बनने से पहले हमने बहुत कष्ट झेले, लेकिन हम टूटे नहीं। कभी कहता है समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट छेनी का हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है।